हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर के अंतर्गत करंट जीके से लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं मेरे भाइयों। ठीक है, और ये यहाँ से क्वेश्चन 101% उठेगा ही उठेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं क्लास के अंतर्गत बताता चलता हूं आपको कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, तो आर्टिकल में मैंने लिखा हुआ है भारत ग्रेट निकोबार जो अपना आइसलैंड है पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये पहले मैं बता दूं ट्रेड को या व्यापार को लेकर के खर्च करने जा रहा है आइसलैंड पर, जो कि ग्रेट निकोबार है। ठीक है, दुबई और सिंगापुर को देगा टक्कर, किस प्रकार से टक्कर देगा ये चर्चा करेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत। वहीं दूसरी तरफ मैं बताऊंगा ग्रेट निकोबार के बारे में सारी, कि वहां की प्रजाति जनजातियां प्रजातियां और वहां के इन्वायरमेंट को लेकर के यह कब यूनेस्को के अंतर्गत आया और कब बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, ये सभी चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले इसको लेकर ट्रेड को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, किस प्रकार से कहाँ क्या चीज डेवलपमेंट की जा रही है अपने ग्रेट निकोबार द्वीप के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैगजीन पढ़ाता हूँ, न्यूज़पेपर बताता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 75,000 करोड़ ऑन ग्रेट निकोबार आइसलैंड सोन ग्रीन फ्लैग, मतलब कि जो पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी कुल मिलाकर के कि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करो वहां पर। ठीक है, पहले काफी दिनों से ये रुका हुआ था, तो अब फिलहाल इसकी जब ये ग्रीन फ्लैग मतलब हरी झंडी दिखा दी है, तो ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अंडमान निकोबार का वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र कुमार जोशी, इनामुल मजीद, जितेंद्र नारायण या श्री फागू चौहान। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो आप इन कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक डेवलप किया जा रहा है। किस प्रकार से कहेंगे, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए जो नीति आयोग ने जो परियोजना की है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा में क्यों रहा, कब से रहा, ये आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह को समुद्री और स्टार्टअप हब बनाया जाए। ठीक है, या विकसित किया जाए, तो तब से ये शुरुआत हुई थी। वहीं मैं दूसरी तरफ बता दूं ये परियोजना के बारे में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या क्या चीज यहाँ पर डेवलप की जा रही है वो मैं बता दूं। एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, बिजली संयंत्र होंगे, 166 वर्ग किलोमीटर फैले हैं, एक टाउनशिप परिसर शामिल होगा। ठीक है, उस पर ही 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक नंबर जो दिख रहा होगा आपको छोटा सा, यहाँ पर तो होगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, और 2 नंबर पर यहाँ पर एयरपोर्ट खुलेगा, 3 नंबर पर आपको दिख रहा हो टाउनशिप एंड एरिया डेवलप किया जाएगा, चौथे नंबर पर आपको दिख रहा हो पावर प्लांट बनाए जाएंगे, और सारा का सारा यहाँ पर ग्रीन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर जितना भी ये जो आपको दिख रही है लाइन, तो इतनी इतनी जगह में या इतने एरिया को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अपने पोर्ट या व्यापार के लिए। ठीक है, इसकी भी चर्चा मैं बाद में कर दूंगा, कहाँ से किस प्रकार से व्यापार होगा, कितना बजट होगा, कितना मतलब टर्न ओवर रहेगा अपने भारत के व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय मतलब नेशनल इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको लेकर के खर्च किया जा रहा है 75,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी भी चर्चा करूंगा मैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले मैं बता दूं ग्रेट निकोबार के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण द्वीप है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत के अंतर्गत दक्षिण बिंदु कौन सा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, और दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। दक्षिण और दक्षिणतम बिंदु इन दोनों में डिफरेंट है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन कमेंट मुझे बता दें जिसको भी पता है। ठीक है, इसमें 1,03,870 हेक्टेयर अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। यह एक बहुत समृद्धि पारिस्थितिक तंत्र का घर है। ठीक है, जिसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, बायोफाइट, जो बच्चा बायोलॉजी को पढ़ता हूँ उनको सभी इनको जानकारी होगी प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर 650 प्रजातियां शामिल हैं। प्रॉपर तरीके से मैं जो भी बता रहा हूँ वो नोट कर लेना, और पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, अपने ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमित सर जी के, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हो। जीवों के संदर्भ में 1800 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। ठीक है, अब मैं बता दूं जनजाति कौन सी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति पाई जाती है। मंगलोइड,
सोमपेन, ये नोट कर लेना, जनजातीय संख्या यहाँ की 200 है। बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में विशेष रूप से नदियां और नदियों के किनारे रहते हैं ये। वे शिकारी और खाद्य संग्रह करता है जो जीविका के लिए वन और समुद्र संसाधन पर निर्भर रहते हैं। यहाँ एक अन्य मंगोलियाड जनजाति जो कि निकोबार, संख्या लगभग 300 है, यहाँ पर पश्चिमी तट के साथ बस्तियों में रहती हैं। एक बात और बता दूं कि 2004 में जो सुनामी के बाद जिसने पश्चिमी तट पर उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया था, उन्हें उत्तरी तट और कैंपलेबेड खाड़ी और अपरा खाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि सुनामी कब आई थी 2004 के अंतर्गत, कौन सी जनजाति रहती है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। वहीं पारिस्थितिक विशेषताएं क्या है कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी है ये 1989 में। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा। पारिस्थितिक तंत्र के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम के बंद कर देता है जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, समुद्र तल से 642 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली पर्वत श्रृंखला और तटीय मैदान शामिल है। ठीक है, पैनल की यहाँ की मतलब पैनल ने जो बताया है कि 3 स्वतंत्रता समितियां गठन की जाएंगी, जो भी यहाँ पर मतलब कि कोई भी मतलब कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो या किसी प्रकार एनवायरनमेंट को लेकर के हो, जनजाति को लेकर के, तो उनके लिए प्रदूषण को लेकर के मतलब समितियां बनाएंगे। एक प्रदूषण से संबंधित मामलों को देखरेख करेगा, दूसरा विविधता को देखभाल करेगा, तीसरी जो सोमपेन या निकोबार जनजातियां उनके कल्याण के लिए और मुद्दों को देखरेख करने की यहाँ पर समितियां बनाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग की योजना क्या है? नीति आयोग की योजना है 2050 तक 6.50 लाख, मतलब कि 6.5 का मतलब है 6,50,000, ठीक है, लोगों को द्वीप पर बसने की परिकल्पना की गई है। अब फिलहाल इसकी जनसंख्या टोटल वर्तमान में 8,500 है। ठीक है, टोटल ये मैं बता रहा हूँ, आंकड़े बता रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। वास्तव में द्वीप समूह की कुल जनसंख्या 500 से अधिक द्वीपों से बना है, और लेकिन जिनमें से लगभग 40 बसे हुए हैं। ठीक है, और लगभग 3.8 लाख यहाँ पर जनसंख्या 2011 के आंकड़े मैं बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जैसे कि ट्रेड जो हो रहा है, व्यापार जो हो रहा है अपने भारत के अंतर्गत, जो ये पोर्ट बनाया जाएगा और इन फ्यूचर में जो पोर्ट बनाया जाएगा अंडमान निकोबार, मतलब ये ग्रेट निकोबार के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया जाएगा। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से 4 चीजें बताई हैं: इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल, पावर प्लांट, ठीक है, और चौथी क्या है, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, वही है टाउनशिप। ठीक है, तो जब ये डेवलप किया जाएगा तो यहाँ पर काफी हद तक जो स्वेज नहर है, आपको पता होगी, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, सीधा मैप में लेकर चलते हैं आप प्रॉपर तरीके से। 1 मिनट रुके, आपके सामने दिख रहा है भारत, ये रहा। ठीक है, और अपना अंडमान निकोबार यहाँ पर है। ठीक है, यहीं पर बनाया जाएगा कंटेनर, और जो मतलब कि स्वेज, 1 मिनट, स्वेज नहर के थ्रू जो पूरा यूरोप है, यहाँ से मतलब ट्रेड होता हुआ, जो भी तेल हो या कोई भी माल हो, जहाज के थ्रू, समुद्री जहाज के थ्रू जो व्यापार होता है, वो यहाँ से सीधा यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं अपना व्यापार, यहाँ से अपना व्यापार हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को लेकर के सिंगापुर और दुबई में बहुत अधिक मात्रा में टर्नओवर होता है। सिंगापुर जो है ना, साल का टर्नओवर है 4 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर बता रहा हूं मैं। वहीं पर इसी प्रकार से दुबई कमाता है। तो अपना भारत जो कर रहा है 75,000 करोड़, मतलब कि 1 बिलियन खर्च कर रहा है एक बार खर्च करके, और देख लो जीडी पर कितना फर्क पड़ेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जहाज रुकेंगे कुल मिला करके। ठीक है, और अपना ट्रेड भी बढ़ेगा प्रॉपर तरीके से, और अपनी जीडीपी में ग्रोथ होगा, काफी हद तक यहाँ पर डेवलप होंगे, रोजगार मिलेगा, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ करके फिर यहाँ पर व्यापार किया जाएगा। तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करवाई, मतलब पर्यावरण मंत्रालय ने ये प्रोजेक्ट को, प्रस्ताव को पास करवा दिया है। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू अपने उस पर चलते हैं, स्लाइड पर सीधा। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, इसको लेकर के काफी पहले जो रुकावटें आ रही थी उसकी मैं बात कर दूं कि ये वहाँ के जो मतलब पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि यहाँ पर एक टूरिज्म हब है, टूरिस्ट हब है, और यहाँ पर ग्रीनरी है ऑलरेडी, यूनेस्को मतलब कि बायो रिजर्व भी है, मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को के अंडर आता है। ठीक है, और यहाँ पर काफी नुकसान हो जाएगा अगर इस प्रोजेक्ट को आप रेडी करोगे, जैसे कि मैंने लिखा है कि 1989 में एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, इसको 2013 में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम में शामिल किया गया था। और मैं बता दूं, परियोजना के तहत अगर हुआ तो 8.5 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की जाएगी, और 12 से 20 हेक्टेयर मैंग्रोव वनों को नुकसान होगा। और दूसरी बात, इसमें मूंगों को काफी नुकसान होगा। समुद्री तल के 298 हेक्टेयर से अधिक का दावा करेंगे। ये सभी चीजें आंकड़े आपके सामने मैंने रख दिए प्रॉपर तरीके से। इन चीजों को लेकर के काफी सवाल उठाए जा रहे थे, और भी आगे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर आवाज उठ सकती है, वो जब
कोई अपडेट आएगी प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ की प्रजातियों पर नुकसान होगा, ठीक है, और यहाँ के जो रह रहे शम्पेन जो जनजातियां हैं उन पर भी वो कहाँ पर क्या करेंगे, उनको लेकर के काफी चर्चित किया जाएगा, मतलब चर्चाएं अभी भी हो रही है। तो प्रॉपर तरीके से पर्यावरण ने तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पास कर दिया है। ठीक है मेरे भाइयों, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा नीचे, ठीक है, और ग्रीनरी पूरा रहेगा, ऐसा नहीं है पूरा ही खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आशा करता हूँ आज की क्लास के जो भी मैंने समझाने की कोशिश की करी है अपने भाइयों को, प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं मैं। अंडमान निकोबार के वर्तमान में उपराज्यपाल आपके देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाता है। प्रॉपर तरीके से जो मैंने बताने की कोशिश की है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, दुबई और सिंगापुर को मैंने बता दिया है आपको कि उनका जो ट्रेड होता है साल भर का टर्नओवर 4 बिलियन डॉलर। वहीं दुबई का भी इसी प्रकार, तो इसी चीज को लेकर के अपना भारत भी तैयार है 75,000 करोड़ रुपए एक बार खर्च करके 1 बिलियन टोटल मतलब खर्च कर रहा है। तो साल भर में देख लो आप 3 से 4 मतलब 3 बिलियन तो कमाएगा कम से कम, उसी से जीडीपी अपनी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है मेरे भाइयों। और प्रॉपर तरीके से जो भी मेरे भाई ये चाहता है कि मैं जीके को अपनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तो मेरा निःशुल्क अपने जीके कजन अमित सर के संग जो मेरा बैच पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर 6 to 10 विद प्रैक्टिस सेट के साथ पड़ा हुआ, आप प्रॉपर तरीके से उसको ले सकते हो और अपनी जीके को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।